अल्लाहगंज में कस्बा अल्लाहगंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि आज सुबह अनुज नामक व्यक्ति उसकी बॉडी उसके घर पे रक्त रंजित हालत में है और उसकी पत्नी द्वारा सूचना दी गई थी। प्रमा फैसा ये बताया गया उसके द्वारा कि रात में 2 बजे वो कहीं से लौटा था और इसी लहूलुहान हालत में था जिसके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान थे और उसके बाद उसको खटिए पे लिटाया गया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। इस पर एसओ अल्लाहगंज मैं फोर्स सेवा मौके पर गए। इसके बाद मेरे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो बताया जा रहा है इसमें कुछ संदिग्धता है, क्योंकि उसके मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी थी वहाँ से लेके और जहाँ पे चारपाई पे उसकी बॉडी थी वहाँ बीच में कहीं कोई रक्त के निशान नहीं थे और इसके अलावा ये भी दिख रहा था कि उस हालत में कोई व्यक्ति अकेले मोटरसाइकिल चलाकर कहीं से भी वहाँ घर तक नहीं पहुँच सकता। तो इसके बाद कड़ाई से जब पूछताछ हुई तो उसकी पत्नी सोनी जिसका नाम है उसके द्वारा इस हत्या को कारित करना स्वीकार किया गया और अपने देवर जिसका नाम श्याम पाल है उसके साथ ये घटना उसके द्वारा कारित की गई। इसके लिए पहले से इनके द्वारा योजना बनी थी, इनके आपस में अवैध संबंध थे और ये जो मृतक है अनुज ये बाहर 3 महीने के लिए गया हुआ था और ये मिस्त्री का काम करता था मैकेनिक का। तो इनके द्वारा 3:30 बजे कल ये जो देवर है उसने नशे की गोलियां ली उसी कस्बे से और चूहे मारने वाली दवा ली। पत्नी जो मृतक की पत्नी है सोनी उसने शाम को उससे आटा गूंथा जिसमें ये चीज़ें मिला दी और इसको मृतक को खिलाया 7:30 बजे और इसके बाद जब वो सो गया तो रात को इनके द्वारा उसका गला पहले दबाया गया, उसके बाद फिर डंडों से उसकी मुंह पर वार किया गया जिससे वो चोटें दिखाई पड़ रही थी। इस पर जो तहरीर दी गई है तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको जेल रवाना किया जा रहा है। जो गूथा हुआ आटा है और इसके अलावा जो इसके जो रैपर्स हैं जो नशे की गोलियां दी गई थी वो और कुछ ग्लासेस थे जिसमें साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और इनको भी नियमानुसार इनकी जांच परीक्षण कराकर और विवेचना में शामिल किया जाएगा। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत है उसके अंतर्गत थाने पर उनको दाखिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।